हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका अपने ही यूट्यूब चैनल किस्से कहानियों की ऑडियो लाइब्रेरी पर। अभी हम सुन रहे हैं मुंशी प्रेमचंद द्वारा रचित उपन्यास प्रेमाश्रम का भाग 30। तो चलिए सुनते हैं आज का भाग। संध्या का समय था। बनारस के सेशन जज के इजलास में हजारों आदमी जमा थे। लखनपुर के मामले से जनता को अब एक विशेष अनुराग हो गया था। मनोहर की आत्महत्या ने उसकी चर्चा सारे शहर में फैला दी थी। प्रत्येक पेशी के दिन नगर की जनता अदालत में आ जाती थी। जनता को अभियुक्तों की निर्दोषिता का पूरा विश्वास हो गया था। मनोहर के आत्मघात की विविध प्रकार से मीमांसा की जाती थी और सभी का तत्व यही निकलता था कि वही कातिल था और लोग तो केवल अदालत के कारण फंसा दिए गए हैं। डॉक्टर प्रियनाथ और इरफान अली की स्वार्थपरता पर खुली खुली चोटें की जाती थी। प्रेम शंकर की निष्काम सेवा की सभी सराहना किया करते थे। इस मुकदमे ने उन्हें बहुजन प्रिय बना दिया था। आज फैसला सुनाया जाने वाला था, इसलिए जमाव भी और दिनों से अधिक था। लखनपुर के लोग तो आए ही थे, आसपास के देहातों से लोग बड़ी संख्या में आ पहुँचे थे। ठीक 4 बजे जज ने तजवीज़ सुनाई। विशेषर साहब रिहा हो गए। बलराज और कादिर खां को काला पानी हुआ। शेष अभियुक्तों को 7-7 वर्ष का सपरिश्रम कारावास दिया गया। बलराज ने विशेषर को सरोष नेत्रों से देखा, जो कह रहे थे कि अगर क्षण भर के लिए भी छूट जाऊं तो खून पी लूं। कादिर खां बहुत दुखी थे और उदास भी थे। यह तजवीज़ सुनी तो आंसू की कई बूंदें मूंछों पर गिर पड़ी। जीवन का अंत ही हो गया। कब्र से पैर लटकाए बैठे, सजा मिली काले पानी की। चारों ओर कोहराम मच गया। दर्शकगण अभियुक्तों की ओर लपके, पर रक्षकों ने किसी को उनसे कुछ कहने सुनने की आज्ञा न दी। मोटर तैयार खड़ी थी। 7 आदमी उसमें बिठाए गए। खिड़कियां बंद कर दी गई और मोटर जेल की तरफ चली। प्रेमशंकर चिंता और शोक की मूर्ति बने एक वृक्ष के नीचे खड़े सकरुण नेत्रों से मोटर की ओर ताक रहे थे, जैसे गांव की स्त्रियां सीवान पर खड़ी सजल नेत्रों से ससुराल जाने वाली लड़की की पालकी को देखती हैं। मोटर दूर निकल गई तो दर्शकों ने उन्हें घेर लिया और तरह तरह के प्रश्न करने लगे। प्रेमशंकर उनकी ओर मर्माहत भाव से देखते थे, पर कुछ उत्तर न देते थे। सहसा उन्हें कोई बात याद आ गई। जेल की ओर चले। जनता का दल भी उनके साथ साथ चला। सबको आशा थी कि शायद अभियुक्तों को देखने का, उनकी बातें सुनने का सौभाग्य प्राप्त हो जाए। अभी यह लोग कचहरी के अहाते से निकले ही थे कि डॉक्टर इरफान अली अपनी मोटर पर दिखाई दिए। आज ही गोरखपुर से लौटे थे, हवा खाने जा रहे थे। प्रेमशंकर को देखते ही मोटर रोक ली और पूछा, कहिए, आज तजवीज़ सुना दी गई क्या? प्रेमशंकर ने रुखाई से उत्तर दिया, जी हाँ। इतने में सैकड़ों आदमियों ने चारों ओर से मोटर को घेर लिया और एक तगड़े आदमी ने सामने आकर कहा, इन्हीं की गर्दन पर इन बेगुनाहों का खून है। सैकड़ों स्वरों से निकला, मोटर से खींच लो, जरा इसकी खिदमत कर दी जाए। इसने जितने रुपए लिए हैं सब इसके पेट से निकाल लो। उसी बृहत्काय पुरुष ने इरफान अली का पहुंचा पकड़कर इतने जोर से झटका दिया कि वह बेचारे गाड़ी से बाहर निकल पड़े। जब तक मोटर में थे, क्रोध से चेहरा लाल हो रहा था। बाहर आकर धक्के खाए तो प्राण सूख गए। दया प्रार्थी नेत्रों से प्रेमशंकर को देखा। वह हैरान थे कि क्या करूं। उन्हें पहले कभी ऐसी समस्या नहीं हल करनी पड़ी थी और न उस श्रद्धा का ही कुछ ज्ञान था जो लोगों को उनमें थी। हाँ, वह सेवा भाव जो दीन जनों की रक्षा के लिए उद्यत रहता था, सजग हो गया। उन्होंने इरफान अली का दूसरा हाथ पकड़कर अपनी ओर खींचा और क्रोधोन्मत्त होकर बोले, यह क्या करते हो? हाथ छोड़ दो। एक बलवान युवक बोला, इनकी गर्दन पर गांव भर का खून सवार है। प्रेमशंकर ने कहा, खून इनकी गर्दन पर नहीं, इनके पेशे की गर्दन पर सवार है। युवक बोला, इनसे कहिए इस पेशे को छोड़ दें।
कई कंठों से आवाज आई, बिना कुछ जलपान किए इनकी अकल ठिकाने न आएगी। सैकड़ों आवाजें आई, हाँ हाँ, लग बेभाव की पड़े। प्रेमशंकर ने गरज कर कहा, खबरदार जो एक हाथ भी उठा, नहीं तो तुम्हें यहाँ मेरी लाश दिखाई पड़ेगी। जब तक मुझ में खड़े होने की शक्ति है, तुम इनका बाल भी बांका नहीं कर सकते। इस वीरोचित ललकार ने तत्क्षण असर किया। लोग डॉक्टर साहब के पास से हट गए। हाँ, उनकी सेवा सत्कार के ऐसे सुंदर अवसर के हाथ से निकल जाने पर आपस में कानाफूसी करते रहे। डॉक्टर साहब ने ज्यों ही मैदान साफ पाया, कृतज्ञ नेत्रों से प्रेमशंकर को देखा और मोटर पर बैठकर हवा हो गए। हजारों आदमियों ने तालियां बजाई, भागा भागा। प्रेमशंकर बड़े संकट में पड़े हुए थे। प्रतिक्षण शंका होती थी कि ये लोग न जाने क्या उधम मचाएं। किसी बग्घी या फिटन को आते देखकर उनका दिल धड़कने लगता था कि ये लोग उसे ना रोक लें। वह किसी तरह उनसे पीछा छुड़ाना चाहते थे, पर इसका कोई उपाय न सूझता था। हजारों झल्लाए हुए आदमियों को काबू में लाना कठिन था। सोचते थे, अब की तो मेरी धमकी ने काम किया, कौन कह सकता है कि दूसरी बार भी वह उपयुक्त होगी। कहीं पुलिस आ गई तो अनर्थ ही हो जाएगा। अवश्य 2-4 आदमियों की जान पर आ बनेगी। वह इन्हीं चिंताओं में डूबे हुए आगे बढ़े। रास्ते में ही डॉक्टर प्रियनाथ का बंगला था। वह इस वक्त बरामदे में टहल रहे थे। टेनिस का रैकेट हाथ में था, शायद गाड़ी की राह देख रहे थे। यह भीड़ भाड़ देखी तो अपने फाटक पर आकर खड़े हो गए। सहसा किसी ने कहा, जरा इनकी भी खबर लेते चलो। सच पूछिए तो इन्हीं महाशय ने बेचारों की गर्दन काटी है। कई आदमियों ने इसका अनुमोदन किया, बोले, हाँ हाँ, पकड़ लो, जाने ना पाए। जब तक प्रेमशंकर डॉक्टर साहब के पास पहुंचे, तब तक सैकड़ों आदमियों ने उन्हें घेर लिया। उसी बलिष्ठ युवक ने आगे बढ़कर डॉक्टर साहब के हाथ से रैकेट छीन लिया और कहा, बताइए साहब, लखनपुर के मामले में कितनी रिश्वत खाई है? कई आदमियों ने कहा, बोलते क्यों नहीं, कितने रुपए उड़ाए थे? डॉक्टर महोदय ने चिल्ला चिल्ला कर नौकरों को पुकारना शुरू किया, किंतु नौकरों ने आना उचित न समझा। एक आदमी बोला, यह बिना समझावन बुझावन के ना बताएंगे। प्रियनाथ ने कहा, मैं तुम सबको जेल भिजवा दूंगा, रास्कल्स। डॉक्टर साहब ने भय दिखलाकर काम निकालना चाहा, पर यह न समझे कि साधारणतः जो लोग आंख के इशारे पर कांप उठते हैं, वे विद्रोह के समय गोलियों की भी परवाह नहीं करते। उनके मुंह से इतना निकला था कि लोगों के तेवर बदल गए। शोर मचा, जाने ना पाए, मार कर गिरा दो, देखा जाएगा। इतने में प्रेमशंकर डॉक्टर साहब के पास जाकर खड़े हो गए। सैकड़ों लाठियां, छतरियां और छड़ियां उठ चुकी थी। प्रेमशंकर को सम्मुख देखकर सबकी सब हवा में रह गई। केवल एक लाठी न रुक सकी। वह प्रेमशंकर के कंधे में जोर से लगी। उसी बलिष्ठ युवक ने डॉक्टर साहब को धिक्कार कर कहा, उनके पीछे क्या चोरों की तरह छिपे खड़े हो? सामने आ जाओ तो मजा चखा दूं। खूब रिश्वतें ले लेकर खफीफ को शदीद और शदीद को खफीफा बनाया। अभी यह वाक्य पूरा भी ना होने पाया था कि लोगों ने प्रेमशंकर को लड़खड़ाकर जमीन पर गिरते देखा। किसी ने किसी से कुछ नहीं कहा, पर सबको किसी अनिष्ट की सूचना हो गई। चारों तरफ सन्नाटा छा गया। लोगों की उद्दंडता शंका में परिवर्तित हो गई। लोग पूछने लगे, यह किसकी लाठी थी? किसने मारा? उसके हाथ तोड़ दो, पकड़कर गर्दन मरोड़ दो। किसकी लाठी थी? सामने क्यों नहीं आता? क्या ज्यादा चोट आई है? सहसा डॉक्टर प्रियनाथ ने उच्च स्वर से कहा, अधमरा ही क्यों छोड़ दिया? एक लाठी और क्यों ना जड़ दी कि काम तमाम हो जाता? मूर्खों, तुम्हारा अपराधी तो मैं था, इन्होंने तुम्हारा क्या बिगाड़ा था? यह कहकर वह प्रेमशंकर के पास घुटनों के बल बैठ गए और घाव को भलीभांति देखा। कंधे की हड्डी टूट गई थी। तुरंत रुमाल निकालकर कंधे पर पट्टी बांधी। तब अस्पताल जाकर एक चारपाई लिवा लाए और प्रेमशंकर को उठाकर ले गए। हजारों आदमी अस्पताल के सामने चिंता में डूबे खड़े थे। सबको यही भय हो रहा था कि कहीं चोट ज्यादा ना आ गई हो। लेकिन
जब डॉक्टर साहब ने मरहम पट्टी के बाद आकर कहा, चोट तो बहुत ज़्यादा आई है, कंधे की हड्डी टूट गई है, लेकिन आशा है कि बहुत जल्द अच्छे हो जाएंगे, तब लोगों के चित्त शांत हुए। एक एक करके सभी वहाँ से चले गए। लाला प्रभाशंकर को ज्यों ही यह शोक संवाद मिला, वह बदहवास दौड़े हुए आए और प्रेम शंकर के पास बैठकर देर तक रोते रहे। प्रेम शंकर सचेत हो गए थे। हाँ, विषम पीड़ा से विकल थे। डॉक्टर ने बोलने या हिलने से मना कर दिया था, इसलिए चुपचाप पड़े हुए थे। लेकिन जब प्रभाशंकर को बहुत अधीर देखा तो धीरे से बोले, आप घबराइए नहीं, मैं जल्द अच्छा हो जाऊंगा। कंधे में दर्द हो रहा है, इसके सिवाय मुझे और कोई कष्ट नहीं है। ये बातें सुनकर प्रभाशंकर को तस्कीन हुई। चलते समय उन्होंने डॉक्टर साहब के पास जाकर बड़े विनीत भाव से कहा, बाबूजी, यह लड़का मेरे कुल का दीपक है, आप इस पर कृपा दृष्टि रखिएगा। इसके प्राण बच गए तो यथाशक्ति आपकी सेवा करने में कोई बात उठा न रखूंगा। यद्यपि मैं किसी लायक नहीं हूँ, तथापि अपने से जो कुछ हो सकेगा वह अवश्य आपकी भेंट करूँगा। प्रियनाथ ने कहा, लाला जी, आप यह क्या कहते हैं? अगर मैं इनकी सेवा शुश्रूषा में तन मन से ना लगूं तो मुझसे ज़्यादा कृतघ्न प्राणी संसार में ना होगा। मेरे ही कारण इन्हें यह चोट आई है। अगर यह वहाँ न होते तो मेरी हड्डियों का भी पता ना मिलता। इन्होंने जान पर खेलकर मेरी प्राण रक्षा की। इनका एहसान कभी मेरे सिर से नहीं उतर सकता। 3-4 दिन में प्रेम शंकर इतने स्वस्थ हो गए कि तकिए के सहारे बैठ सकें। लकड़ी लेकर औषधालय के बरामदे में टहलने भी लगे। उनका कुशल समाचार पूछने के लिए शहर के सैकड़ों आदमी प्रतिदिन आते रहते थे। प्रेम शंकर सबसे डॉक्टर साहब की मुक्त कंठ से प्रशंसा करते। प्रियनाथ के सेवा भाव ने उन्हें मोहित कर दिया था। वह दिन में कई बार उन्हें देखने आते, कभी कभी समाचार पत्र पढ़कर सुनाते, उनके लिए अपने घर में विशेष रीति से भोजन बनवाते। प्रेमशंकर मन में बहुत लज्जित थे कि ऐसे सज्जन, ऐसे देवतुल्य पुरुष के विषय में मैंने क्यों अनुचित संदेह किए। वह अपनी विमल श्रद्धा से उस अभक्ति की पूर्ति कर रहे थे। 1 सप्ताह बीत चुका था। प्रेमशंकर उदास बैठे हुए सोच रहे थे कि उन दीन अभियुक्तों का अब क्या हाल होगा। मैं यहाँ पड़ा हूँ, अपीलों का अभी तक कुछ निश्चय ना हो सका, और अपील होगी कैसे? इतने रुपए कहाँ से आएंगे? आजकल तो न्याय गरीबों के लिए एक अलभ्य वस्तु हो गया है। पग पग पर रुपए का खर्च, और यह क्या मालूम कि अपील का नतीजा हमारे अनुकूल होगा। कहीं ये ही सजाएं बहाल रह गई तो अपील करना निष्फल हो जाएगा। लेकिन कुछ भी हो, अपील करनी चाहिए। रुपए का कोई ना कोई उपाय निकल ही आएगा, और कुछ ना होगा तो दुकान दुकान और घर घर घूमकर चंदा मांगूंगा। दिनों से स्वभावतः लोगों की सहानुभूति होती है। संभव है काफी धन हाथ आ जाए। ज्ञानशंकर को बुरा लगने लगे, इसमें मेरा कुछ बस नहीं। क्या उन्हें इस दुर्घटना की खबर ना मिली होगी? आना तो दूर रहा, एक पत्र भी ना लिखा कि मुझे तस्कीन होती। वह इन विचारों में मग्न थे कि प्रियनाथ आ गए और बोले, आप इस समय बहुत चिंतित मालूम होते हैं, थोड़ी सी चाय पी लीजिए, चित्त प्रसन्न हो जाएगा। प्रेमशंकर ने कहा, जी नहीं, बिल्कुल इच्छा नहीं है। आप मुझे यहाँ से कब तक विदा करेंगे? प्रियनाथ ने कहा, अभी शायद आपको यहाँ 1 सप्ताह और नज़रबंद रहना पड़ेगा। अभी हड्डी के जुड़ने में थोड़ी सी कसर है, और फिर ऐसी जल्दी क्या है? यह भी तो आपका ही घर है। प्रेमशंकर ने कहा, आप मेरे सिर पर उपकारों का इतना बोझ रखते जाते हैं कि मैं शायद हिल भी ना सकूं। यह आपकी कृपा, स्नेह और शालीनता का फल है कि मुझे पीड़ा, कष्ट कभी जान ही ना पड़ा। मुझे याद नहीं आता कि इतनी शांति कहीं और मिली हो। आपकी हार्दिक संवेदना में मुझे दिखा कि संसार में भी देवताओं का वास हो सकता है। सभ्य जगत पर से मेरा विश्वास उठ गया था, आपने उसे फिर से जीवित कर दिया। प्रेमशंकर की नम्रता और सरलता
डॉक्टर महोदय के हृदय को दिनों दिन मोहित करती जाती थी। ऐसे शुद्धात्मा, साधु और निष्प्रह पुरुष का श्रद्धा पात्र बनकर उनकी क्षुद्रताएं और मलिनताएं आप ही आप मिटती जाती थी। वह ज्योति दीपक की भांति उनके अंतःकरण के अंधेरे को विच्छिन्न किए देती थी। इस श्रद्धा रत्न को पाकर वह ऐसे मुग्ध थे जैसे कोई दरिद्र पुरुष अनायास कोई संपत्ति पा जाए। उन्हें सदैव यही चिंता रहती थी कि कहीं यह रत्न मेरे हाथ से निकल न जाए। उन्हें कई दिनों से यह इच्छा हो रही थी कि लखनपुर के मुकदमे के विषय में प्रेमशंकर से अपनी स्थिति स्पष्ट रूप से प्रकट कर दें, पर इसका कोई अवसर ना पाते थे। इस समय अवसर पाकर बोले, आप मुझे बहुत लज्जित कर रहे हैं। किसी दूसरे सज्जन के मुंह से ये बातें सुनकर मैं अवश्य समझता कि वह मुझे बना रहा है। आप मुझे उससे कहीं ज्यादा विवेक परायण और सच्चरित समझ रहे हैं जितना मैं हूँ। साधारण मनुष्य की भांति लोभ से ग्रसित, इच्छाओं का दास और इंद्रियों का भक्त हूँ। मैंने अपने जीवन में घोर पाप किए हैं। यदि वह आपसे बयान करूं तो आप चाहे कितने ही उदार क्यों ना हो, मुझे तुरंत नजरों से गिरा देंगे। मैं स्वयं अपने कुकृत्यों का पर्दा बना हुआ हूँ, इन्हें बाह्य आडंबरों से ढके हुए हूँ, लेकिन इस मुकदमे के संबंध में जनता ने मुझे जितना बदनाम कर रखा है उसका मैं भागी नहीं हूँ। मैं आपसे सत्य कहता हूँ कि मुझ पर जो आक्षेप किए गए हैं वे सर्वथा निर्मूल हैं। संभव है हत्या निरूपण में मुझे भ्रम हुआ हो, और अवश्य हुआ है, लेकिन मैं इतना निर्दय और विवेकहीन नहीं हूँ कि अपने स्वार्थ के लिए इतने निरपराधियों का गला काटता। यह मेरी दास वृत्ति है जिसने मेरे माथे पर अपयश का टीका लगा दिया। प्रेमशंकर ने ग्लानिमय भाव से कहा, भाई साहब, आपकी इस बदनामी का सारा दोष मेरे सिर है। मैं ही आपका अपराधी हूँ। मैंने ही दूसरों के कहने में आकर आप पर अनुचित संदेह किए। इसका मुझे जितना दुख और खेद है वह आपसे कह नहीं सकता। आप जैसे साधु पुरुष पर ऐसा घोर अन्याय करने के लिए परमात्मा मुझे न जाने क्या दंड देंगे, पर आपसे मेरी यह प्रार्थना है कि मेरी अल्पज्ञता पर विचार कर मुझे क्षमा कीजिए। प्रियनाथ के हृदय पर से एक बोझ सा उतर गया। प्रेमशंकर इसके 2-4 दिन बाद हाजीपुर लौट आए, पर डॉक्टर साहब रोज संध्या समय उनसे मिलने आया करते। अब वह पहले से कहीं ज्यादा कर्तव्यपरायण हो गए थे। 10 बजे के पहले प्रातःकाल चिकित्सा भवन में आ बैठते, रोगियों की दशा ध्यान से देखते, उन्हें सांत्वना देते। इतना ही नहीं, पहले वह पूरी फीस लिए बिना जगह से हिलते न थे। अब बहुधा गरीबों को देख बिना फीस लिए ही चले जाते। छोटे छोटे कर्मचारियों से आधी ही फीस लेते। नगर की सफाई का नियमानुसार निरीक्षण करते। जिस गली या सड़क से निकल जाते, लोग बड़े आदर से उन्हें सलाम करते। चंद महीनों में सारे नगर में उनका बखान होने लगा। काशी का प्रसिद्ध समाचार पत्र गौरव उनका पुराना शत्रु था। पहले उन पर खूब चोटें किया करता था, अब वह भी उनका भक्त हो गया। उसने अपने एक लेख में यह आलोचना की, काशी के लिए यह परम सौभाग्य की बात है कि बहुत दिनों के बाद उसे ऐसा प्रजावत्सल, ऐसा सहृदय, ऐसा कर्तव्यपरायण डॉक्टर मिला। चिकित्सा का लक्ष्य धनोपार्जन नहीं, यशोपार्जन होना चाहिए, और महाशय प्रियनाथ ने अपने व्यवहार से सिद्ध कर दिया है कि वह इस उच्च आदर्श का पालन करना अपना ध्येय समझते हैं। डॉक्टर साहब को सुकीर्ति का स्वाद मिल गया। अब दीनों की सेवा में उनका चित्त जितना उल्लसित होता था, उतना पहले संचित धन की बढ़ती हुई संख्याओं से भी न हुआ था। यद्यपि धन की तृष्णा से वह अभी मुक्त नहीं हुए थे, पर कीर्ति लाभ की सदिच्छा ने धन लिप्सा को परास्त कर दिया था। प्रेम शंकर के सम्मुख जाते ही उनका हृदय ओस बिंदुओं से धुले हुए फूलों के सदृश निर्मल हो जाता, निखर उठता। उस सरल, संतोषमय, कामना रहित जीवन के सामने उन्हें अपनी धन लालसा तुच्छ मालूम होने लगती थी। संतान की चिंता का बोझ कुछ हल्का हो जाता था। जब इस दशा में भी हम संतुष्ट और प्रसन्न रह सकते हैं, यशस्वी बन सकते हैं, दूसरों की सहायता कर सकते हैं,
प्रेम और श्रद्धा के पात्र बन सकते हैं तो फिर धन पर जान देना व्यर्थ है। उन्हें ज्ञात होता था कि सफल जीवन के लिए धन कोई अनिवार्य साधन नहीं है। उन्हें खेद होता था कि मेरी आवश्यकताएं क्यों इतनी बढ़ी हुई हैं। मैं डॉक्टर होकर रसना का दास क्यों बना हूँ, सुंदर वस्त्रों पर क्यों मरता हूँ। इन्हीं के कारण तो मैं सारे नगर में बदनाम था, लोभी, स्वार्थी, निर्दयी बना हुआ था और अब भी हूँ। लोगों को शंका होती थी कि कहीं यह रोग को बढ़ा ना दे, इसलिए जल्दी कोई मुझे बुलाता ना था। इन विचारों का डॉक्टर साहब के रहन सहन पर प्रभाव पड़ने लगा। एक दिन डॉक्टर साहब किसी मरीज को देखकर लौटते हुए प्रेम शंकर की कृषिशाला के सामने से निकले। 10 बज गए थे, धूप तेज थी, सूर्य की प्रखर किरणें आकाश मंडल को बाणों से छेदती हुई जान पड़ती थी। डॉक्टर साहब के जी में आया कि देखता चलूं क्या कर रहे हैं। अंदर पहुंचे तो देखा वह अपने झोंपड़े के वृक्ष के नीचे खड़े गेहूं के पोले बिखेर रहे हैं। कई मजदूर छौनी कर रहे थे। प्रियनाथ को देखते ही प्रेम शंकर झोंपड़े में आ गए और बोले, धूप तेज है। प्रियनाथ ने कहा, लेकिन आप तो इस तरह काम में लगे हुए हैं मानो धूप है ही नहीं। प्रेम शंकर ने कहा, उन मजदूरों को देखिए, धूप की कुछ परवाह नहीं करते। प्रियनाथ बोले, हमें इस कृत्रिम जीवन ने चौपट कर दिया, नहीं तो हम भी ऐसे ही आदमी होते और श्रम को बुरा न समझते। प्रेम शंकर कुछ और कहना चाहते थे कि इतने में 2 वृद्धाएं सिर पर लकड़ी के गट्ठे रखे आई और पूछने लगी, सरकार लकड़ी ले लो। इन स्त्रियों के पीछे पीछे लड़के भी लकड़ी के बोझ लिए हुए आए। सबों के कपड़े तरबतर हो रहे थे, छाती और पसली की हड्डियां निकली हुई थी, होंठ सूखे हुए, देह पर मैल जमी हुई, उस पर सूखे हुए पसीने की धारियां सी बन गई थी। प्रेम शंकर ने लकड़ी के दाम पूछे, सबके गट्ठे उतरवा लिए, लेकिन देखा तो संदूक में पैसे न थे। गुमाश्ता को रुपया भुनाने को दिया। दोनों वृद्धाएं वृक्ष के नीचे छाह में बैठ गई और लड़के बिखरे हुए दाने चुन चुन कर खाने लगे। प्रेम शंकर को उन पर दया आ गई। थोड़े थोड़े मटर सब लड़कों को दे दिए। दोनों स्त्रियां आशीष देती हुई बोली, बाबूजी, नारायण तुम्हें सदा सुखी रखे। इन बेचारों ने अभी कलेवा नहीं किया है। प्रेम शंकर ने पूछा, तुम्हारा घर कहाँ है? एक बुढ़िया बोली, सरकार लखनपुर का नाम सुना होगा। प्रियनाथ बोले, आपने गट्ठे देखे नहीं? सबों ने खूब कैंची चलाई है। प्रेम शंकर बोले, दरिद्रता सब कुछ करा देती है। फिर वृद्धा से बोले, तुम लोग इतनी दूर लकड़ी बेचने आ जाती हो? वृद्धा बोली, क्या करें मालिक, बीच में कोई बस्ती नहीं है। घड़ी रात के चले हैं, दोपहर हो गई, किसी पेड़ के नीचे पड़े रहेंगे, दिन ढलेगा तो सांझ तक घर पहुँचेंगे। करम का लिखा भोग है, जो कभी न करना था वह मरते समय करना पड़ा। प्रेम शंकर ने पूछा, आजकल गांव का क्या हाल है? वृद्धा बोली, क्या हाल बताएं सरकार, जमींदार की निगाह टेढ़ी हो गई, सारा गांव बंध गया, कोई डामिल गया, कोई कैद हो गया, उनके बाल बच्चे अब दाने दाने को तरस रहे हैं। मेरे 2 बेटे थे, 2 हल की खेती होती थी, एक तो डामिल गया, दूसरे की साल भर से कुछ टो ही नहीं मिली। बैल थे, वे चारे बिना टूट गए। खेती बाड़ी कौन करे? बहुएं हैं, वे बाहर आ जा नहीं सकती। मैं ही उपले बेच कर ले जाती हूँ तो सबके मुंह में दाना पड़ता है। पोते थे, उन्हें भगवान ने पहले ही ले लिया। बुढ़ापे में यही भोगना लिखा था। प्रेम शंकर ने पूछा, तुम डपट सिंह की माँ तो नहीं हो? वृद्धा बोली, हाँ सरकार, आप कैसे जानते हैं? प्रेम शंकर ने कहा, ताउन के दिनों में जब तुम्हारे पोते बीमार थे तब मैं वहीं था। कई बेर और हो आया हूँ, तुमने मुझे पहचाना नहीं? मेरा नाम प्रेम शंकर है। वृद्धा ने थोड़ा सा घूंघट निकाल लिया। दीनता की जगह लज्जा का हल्का सा रंग चेहरे पर आ गया। बोली, हाँ बेटा, अब मैंने पहचाना। आंखों से अच्छी तरह सूझता नहीं। भैया, तुम जुग जुग जियो। आज सारा गांव तुम्हारा यश गा रहा है। तुमने अपनी वाली कर दी, पर भाग में जो कुछ लिखा था वह कैसे टलता।
बेटा, सारे गांव में हाहाकार मचा हुआ है। दुखरन भगत को तो जानते ही होगे, यह बुढ़िया उन्हीं की घरवाली है। पुराना खाती थी, नया रखती थी। अब घर में कुछ नहीं रहा। यह दोनों लड़के बंधु के हैं। एक रंगी का लड़का है और ये दोनों कादिर मियाँ के पोते हैं। न जाने क्या हो गया कि घर से मर्दों के जाते ही जैसे बरकत ही उठ गई। सुनती थी कि कादिर मियाँ के पास बड़ा धन है, पर इतने ही दिनों में यह हाल हो गया कि लड़के मजदूरी ना करें तो मुंह में मक्खी आए जाए। भगवान इस कलमुहे फैजू का सत्यानाश करे। इसने अभी और अंधेर मचा रखी है। अब तक तो उसने गांव भर को बेदखल कर दिया होता, पर नारायण सुक्खू चौधरी का भला करे, जिन्होंने सारी बाकी कौड़ी पाई पाई चुका दी। पर अब की उन्होंने भी खबर ना ली, और फिर अकेला आदमी सारे गांव को कहाँ तक संभाले। साल 2 साल की बात हो तो निभा दे, यहाँ तो उम्र भर का रोना है। कारिंदा अभी से धमका रहे हैं कि अब की बेदखल करके ही दम लेंगे। अब की साल तो कुछ आधे साझे में खेती हो गई थी, खेत निकल जाएंगे तो ना जाने क्या गति होगी। यह कहते कहते बुढ़िया रोने लगी। प्रेम शंकर की आंखें भी भर गई। पूछा, विशेषर शाह का क्या हाल है? बुढ़िया बोली, क्या जानूं भैया, मैंने तो साल भर से उसके द्वार पर झांका भी नहीं। अब कोई उधर नहीं जाता। ऐसे आदमी का मुंह देखना पाप है। लोग दूसरे गांव से नौन तेल लाते हैं, वह भी अब घर से बाहर नहीं निकलता। दुकान उठा दी है, घर में बैठा न जाने क्या क्या करता है। जो दूसरों को गड्ढा खोदेगा उसके लिए कुआं तैयार है। देखा तो नहीं, पर सुनती हूँ जब से यह मामला उठा है उसके घर में किसी को चैन नहीं। एक ना एक प्राणी के सिर भूत आया ही रहता है। ओझे सयाने रात दिन जमा रहते हैं। पूजा पाठ जप तप हुआ करता है। एक दिन बिलासी से रास्ते में मिल गया था, रोने लगा। बहुत पछताता था कि मैंने दूसरों की बातों में आकर यह कुकर्म किया। मनोहर उसके गले पड़ा हुआ है। मारे डर के सांझ से किवाड़ बंद हो जाता है। रात को बाहर नहीं निकलता। मनोहर रात दिन उसके द्वार पर खड़ा रहता है। जिसको पाता है उसी को चपेट लेता है। सुनती हूँ अब गांव छोड़कर किसी दूसरे गांव में बसने वाला है। प्रेमशंकर यह बातें सुनकर गहरे सोच में डूब गए। मैं कितना बेपरवाह हूँ। इन बेचारों को सजा पाए हुए साल भर होने आते हैं और मैंने उनके बाल बच्चों की सुधि तक ना ली। वह सब अपने मन में क्या कहते होंगे। ज्ञान शंकर से बात हार चुका हूँ, लेकिन अब वहाँ जाना पड़ेगा। अपने वचन के पीछे इतने दुखियारों को मरने दूं क्या? ये नहीं हो सकता। इनका जीवन मेरे वचन से कहीं ज्यादा मूल्यवान है। अकस्मात बुढ़िया ने कहा, कहो भैया, अब कुछ नहीं हो सकता क्या? लोग कहते हैं अभी किसी और बड़े हाकिम के यहाँ फरियाद लग सकती है। प्रेमशंकर ने इसका कुछ उत्तर न दिया। धन का प्रबंध तो बहुत कठिन न था, लेकिन उन्हें अपील से उपकार होने की बहुत कम आशा थी। वकीलों की भी यही राय थी, इसलिए इस प्रश्न को टाल जाते थे। डॉक्टर साहब से भी उन्होंने अपील की चर्चा कभी न की थी। प्रियनाथ उनके मुख की ओर ध्यान से देख रहे थे। उनके मन के भावों को भांप गए और उनके असमंजस को दूर करने के लिए बोले, हाँ, फरियाद लग सकती है, उसका बंदोबस्त हो रहा है, धीरज रखो, जल्दी ही अपील दायर कर दी जाएगी। वृद्धा बोली, बेटा, दूधो नहाओ पूतो फलो। सुनती हूँ कोई बड़ा डॉक्टर था, उसी ने जमींदार से कुछ ले देकर इन गरीबों को फंसा दिया। ना हो तुम दोनों उसी डॉक्टर के पास जाकर हाथ पैर जोड़ो, कौन जाने तुम्हारी बात मान जाए। उसके आगे भी तो बाल बच्चे होंगे, क्यों हम गरीबों को बेकसूर मारता है? किसी के हाय बटोरना अच्छा नहीं होता। प्रेम शंकर जमीन में गड़े जा रहे थे। डॉक्टर साहब को कितना दुख हो रहा होगा, अपने मन में कितने लज्जित हो रहे होंगे। कहीं बुढ़िया गाली ना देने लगे, इसे कैसे चुप कर दूं? इन विचारों से वह बहुत विकल हो रहे थे, किंतु प्रियनाथ के चेहरे पर उदारता झलक रही थी। नेत्रों से वात्सल्य भाव प्रस्फुटित हो रहा था। मुस्कुराते हुए बोले, हम लोग उस डॉक्टर के पास गए थे, उसे खूब समझाया।
है तो लालची, पर कहने सुनने से राह पर आ गया है, अब सच्ची गवाही देगा। इतने में मस्ता पैसे लेकर आ गया। प्रेम शंकर ने लकड़ी के दाम दिए। बुढ़िया लकड़ी के साथ आशीर्वाद देकर चली गई। द्वार पर पहुंचकर उसने फिर कहा, भैया भूल मत जाना, धर्म का काम है, तुम्हें बड़ा जस होगा। उनके चले जाने के बाद कुछ देर तक प्रेम शंकर और प्रियनाथ मौन बैठे रहे। प्रेम शंकर का मुंह संकोच ने बंद कर दिया था और डॉक्टर का लज्जा ने। सहसा प्रियनाथ खड़े हो गए और निश्चयात्मक भाव से बोले, भाई साहब अवश्य अपील कीजिए, आप आज ही इलाहाबाद चले जाइए। आज के दृश्य ने मेरे हृदय को हिला दिया। ईश्वर ने चाहा तो अब की सत्य की विजय होगी। उधर डॉक्टर इरफान अली उस घटना के बाद हवा खाने न जा सके, सीधे घर की ओर चले। रास्ते भर उन्हें संशय हो रहा था कि कहीं उन उपद्रवियों से फिर मुठभेड़ न हो जाए, नहीं तो अब की जान के लाले पड़ जाएंगे। आज बड़ी खैरियत हुई कि प्रेम शंकर मौजूद थे, नहीं तो इन बदमाशों के हाथों मेरी न जाने क्या दुर्गति होती। जब वह अपने घर पर सकुशल पहुंच गए और बरामदे में आराम कुर्सी पर लेटे तो इस समस्या पर आलोचना करने लगे। अब तक वह न्याय और सत्य के निर्भीक समर्थक समझे जाते थे। पुलिस के विरुद्ध सदैव उनकी तलवार निकली ही रहती थी। यही उनकी सफलता का तत्व था। वह बहुत अध्ययनशील, तत्वान्वेषी, तार्किक वकील न थे, लेकिन उनकी निर्भीकता इन सारी त्रुटियों पर पर्दा डाल दिया करती थी। पर इस लखनपुर वाले मुकदमे में पहली बार उनकी स्वार्थपरता की कलई खुली। पहले वह प्रायः पुलिस से हारकर भी जीत में रहते थे। जनता का विश्वास उनके ऊपर जमा रहता था, बल्कि और बढ़ जाता था। आज पहली बार उनकी सच्ची हार हुई। जनता का विश्वास उन पर से उठ गया। लोकमत ने उनका तिरस्कार कर दिया। उनके कानों में उपद्रवियों के ये शब्द गूंज रहे थे, इन दीनों का खून इन्हीं की गर्दन पर है। इरफान अली उन मनुष्यों में ना थे जिनकी आत्मा वृद्धि लालसा के नीचे दबकर निर्जीव हो जाती है। वह सदैव अपने इष्ट मित्रों से कठिनाइयों का रोना रोया करते थे और निस्संदेह ये आंसू उनके हृदय से निकलते थे। वह बार बार इरादा करते थे कि इस पेशे को छोड़ दें, लेकिन जुआरियों की प्रतिज्ञा की भांति उनका निश्चय भी दृढ़ न होता था, बल्कि दिनों दिन वह लोभ में और भी डूबते जाते थे। उनकी दशा उस पथिक की सी थी जो संध्या होने से पहले ठिकाने पर पहुंचने के लिए कदम तेजी से बढ़ाता है। इरफान अली वकालत छोड़ने के पहले इतना धन कमा लेना चाहते थे कि जीवन सुख से व्यतीत हो, अतएव वह लोभ मार्ग में और भी तीव्र गति से चल रहे थे। लेकिन आज की घटना ने उन्हें मर्माहत कर दिया। अब तक उनकी दशा उन रईसों की सी थी जो बहम की दवा किया करते हैं। कभी कोई स्वादिष्ट अवलेह बनवा लिया, कभी कोई सुगंधित अर्क खिंचवा लिया या रुचि के अनुसार उसका सेवन करते रहे। किंतु आज उन्हें ज्ञात हुआ कि मैं एक जीर्ण रोग से ग्रसित हूँ। अब अर्क और अवलेह से काम न चलेगा। इस रोग का निवारण तेज नश्तरों और तीक्ष्ण औषधियों से होगा। मैं सत्य का सेवक बनता था, वास्तव में अपनी इच्छाओं का दास हूँ। प्रेम शंकर ने मुझे नाहक बचा लिया। जरा दो चार चोटें पड़ जाती तो मेरी आंखें और खुल जाती। मुआजल्लाह, मैं कितना स्वार्थी हूँ। अपने स्वार्थ के सामने दूसरों की जान की परवाह नहीं करता। मैंने इस मामले में आदि से अंत तक कपट व्यवहार से काम लिया। कभी मिसलों को गौर से नहीं पढ़ा, कभी जिरह के प्रश्नों पर विचार नहीं किया, यहाँ तक कि गवाहों के बयान भी आद्योपांत न सुने। कभी दूसरे मुकदमे में चला जाता था, कभी मित्रों से बातें करने लगता था। मैंने थोड़ा सा अध्ययन किया होता तो प्रियनाथ को चुटकियों पर उड़ा देता, मुखबिर को दो चार जिरहों में उखाड़ सकता था। थानेदार का बयान कुछ ऐसा प्रामाणिक न था, लेकिन मैंने तो अपने कर्तव्य पर कभी विचार ही नहीं किया। अदालत में इस तरह जा बैठता था जैसे कोई मित्रों की सभा में जा बैठता हो। मैं इस पेशे को बुरा कहता हूँ, यह मेरी मक्कारी है। हमारी अनीति है जिसने इस पेशे को बदनाम कर रखा है। उचित तो यह है कि हमारी दृष्टि सत्य पर हो,
पर इसके बदले हमारी निगाह सदैव रुपये के ऊपर रहती है। खुदा ने चाहा तो आइंदा से अब वही करूँगा जो मुझे करना चाहिए। हाँ, अब से ऐसा ही होगा। अब मैं भी प्रेम शंकर के जीवन को अपना आदर्श बनाऊंगा, संतोष और सेवा के सन्मार्ग पर चलूंगा। जब तक प्रेम शंकर औषधालय में रहे, इरफान अली प्रायः नित्य उनका समाचार पूछने जाया करते थे। उनके धैर्य और साहस पर डॉक्टर साहब को आश्चर्य होता था। प्रेम शंकर के प्रति उनकी श्रद्धा दिनों दिन बढ़ती जाती थी। अपने मुवक्किलों के साथ उनका व्यवहार अब अधिक विनयपूर्ण होता था। वह उनके मुआमले ध्यान से देखते, एक समय एक से अधिक मुकदमा न लेते और एक मुकदमे को इजलास पर छोड़कर दूसरे मुकदमे की पैरवी करने की तो उन्होंने मानो शपथ ही खा ली थी। वह अपील करने के लिए बार बार प्रेम शंकर को प्रेरित करना चाहते थे, पर अपनी असज्जनता को याद करके सकुचा जाते थे। अंत में उन्होंने सीतापुर जाकर बाबू ज्वाला सिंह से इस विषय में परामर्श करने का निश्चय किया, किंतु वह महाशय अभी तक दुविधा में पड़े हुए थे। प्रेम शंकर को लिख चुके थे कि त्याग पत्र देकर शीघ्र ही आपकी सेवा में आता हूँ, लेकिन फिर कोई ना कोई ऐसी बात आ जाती थी कि उन्हें अपने इरादे को स्थगित करने पर विवश होना पड़ता था। यह बात थी कि शीलमणि उनके इस्तीफा देने पर राजी न होती थी। वह कहती, भला से तुम्हारे अफसर तुमसे अप्रसन्न हैं, तरक्की नहीं होती है ना सही, तुम्हारे हाथों में न्याय करने का अधिकार तो है। अगर तुम्हारे विधातागण तुम्हारे व्यवहार से असंतुष्ट होकर तुम्हें पदच्युत कर दें तो तुम्हें अपील करनी चाहिए और चोटी के हाकिमों से लड़ना चाहिए। यह नहीं कि अफसरों ने जरा तेवर बदला और तुमने भयभीत होकर त्याग पत्र देने की ठान ली। तुम्हारी इस अकर्मण्यता से तुम्हारे कितने ही न्यायशील और आत्माभिमानी सहवर्गियों की हिम्मत टूट जाएगी और वह भाग निकलने का उपाय करने लगेंगे। यह विभाग सज्जनों से खाली हो जाएगा और वही खुशामदी टट्टू हाकिमों के इशारों पर नाचने वाले बाकी रह जाएंगे। ज्वाला सिंह इस दलील का कोई जवाब न दे सकते थे। जब डॉक्टर इरफान अली सिर पर जा पहुँचे तो वह अपनी शिथिलता और अधिकार प्रेम का दोष शीलमणि पर रखकर अपने को मुक्त न कर सके। शीलमणि समझ गई कि अब उन्हें रोकना कठिन है, मेरी एक ना सुनेंगे। ज्यों ही अवसर मिला उसने ज्वाला सिंह से पूछा, डॉक्टर साहब को क्या जवाब दिया? ज्वाला सिंह बोला, जवाब क्या देना है, इस्तीफा दिए देता हूँ। अब हीला हवाला करने से काम ना चलेगा। जब तक मैं ना जाऊँगा बाबू प्रेम शंकर कुछ ना कर सकेंगे। दुर्भाग्य से वह मुझ पर उससे कहीं ज़्यादा विश्वास करते हैं जिसके मैं योग्य हूँ। अपील की अवधि बीत जाएगी तो फिर कुछ बनाए ना बनेगी। अपील के सफल होने की बहुत कुछ आशा है और यदि मेरे सदुद्योग से कई निरपराधों की जानें बच जाएं तो मुझे अब एक क्षण भी विलंब न करना चाहिए। शीलमणि बोली, तो अधिक दिनों की छुट्टी क्यों नहीं ले लेते? ज्वाला सिंह ने कहा, तुम तो जानबूझकर अनजान बनती हो। वहाँ मुझे कितनी ही ऐसी बातें करनी पड़ेंगी जो दासत्व की बेड़ियां पहने हुए नहीं कर सकता। रुपए के लिए चंदे मांगना, वकीलों से मिलना जुलना, लखनपुर वालों के कष्ट निवारण की आयोजना करना, यह सभी काम करने पड़ेंगे। पुलिस वालों की निगाह पर चढ़ जाऊंगा, अधिकारी वर्ग तन जाएंगे, तो इस बेड़ी को काट ही क्यों ना दूं। मुझे पूरा विश्वास है कि मैं स्वाधीन होकर जितनी जाति सेवा कर सकता हूँ उतनी इस दशा में कभी ना कर सकूंगा। शीलमणि बहुत देर तक उनसे तर्क वितर्क करती रही। अंत में क्रुद्ध होकर बोली, जो इच्छा हो करो, मुझे क्या करना है। जैसा सूखा सावन वैसा भरा भादो, आप ही पछताओगे। यह सब आदर सम्मान तभी तक है जब तक हाकिम हो। जब जाति सेवकों में जा मिलोगे तो कोई बात भी ना पूछेगा। क्या वहाँ सबके सब सज्जन ही भरे हुए हैं? अच्छे बुरे सभी जगह होते हैं। प्रेम शंकर की तो मैं नहीं कहती, वह देवता हैं, लेकिन जाति सेवकों में तुम्हें सैकड़ों आदमी ऐसे मिलेंगे कि जो स्वार्थ के पुतले हैं और सेवा भेष बनाकर गुलछर्रे उड़ाते हैं। वह निष्प्रह पवित्र आत्माओं को फूटी आंख नहीं देख सकते। तुम्हें उनके बीच में रहना दूभर हो जाएगा। उनका अन्याय, कपट व्यवहार और संकीर्णता देखकर तुम कुढ़ोगे, पर उनसे कुछ ना कह सकोगे।
इसलिए जो कुछ करो सोच समझ कर करो। ये वही बातें थी जो ज्वाला सिंह ने स्वयं शीलमणि से कही थी। कदाचित यही बातें सुन सुनकर वह इस्तीफे के विपक्ष में हो गई थी, पर इस समय वह यह निराशाजनक बातें न सुन सके। उठकर बाहर चले आए और उसी आवेश में आकर त्यागपत्र लिखना शुरू किया। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको आज का भाग? कृपया कमेंट सेक्शन में आकर ज़रूर बताइएगा। और अगर आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो कृपया सब्सक्राइब भी ज़रूर कर लीजिएगा। मैं मिलती हूँ आपसे इसी कहानी के अगले भाग के साथ। तब तक के लिए धन्यवाद।